नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा बलशाली होता है और जब यह अपना खेल रचता है तो बड़े से बड़ा बलशाली भी बलहीन हो जाता है। और 2020 में हमने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया ने सिर झुकाकर समय के चक्र को अनुभव किया। 2021 की व्याकुलता, जिज्ञासा, उत्कंठता अब अपने चरम सीमा पर है। मन में एक नया विश्वास, जज्बात और जोश और आशाओं की जगमगाहट 2021 को बहुत ही खास बना रही है। हर कोई जानना चाहता है कि उसके भविष्य के पिटारे में क्या छुपा हुआ है। क्या होगा 2021 में खास मकर राशि वालों के लिए? खुशियां देगी दस्तक या मंडराएगा दुखों का साया? क्या कुछ होगा पूरा और क्या कुछ रह जाएगा अधूरा? रास्ते खुल जाएंगे और कितनी सफलता मिलेगी और कितने कदम वह खुद को जीवन में पाएंगे आगे? तो जानते हैं इस साल की 5 मुख्य बातें मकर राशि के लिए। तो सबसे पहली बात जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह यह है कि शनि का भी मकर राशि में ही गोचर चल रहा है और शनि इस साल 23 जनवरी को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले इसके प्रभाव के बारे में बताते हैं। तो यह साल जब भी शनि की 7.5 चलती है और जब यह लगन पे ही चल रही है, आपकी राशि पर ही शनिदेव है, तो एक बात आप विशेष ख्याल रखें कि किसी भी तरह का गलत काम आप पे इस समय काफी भारी पड़ सकता है। अर्थात इस समय आपको ईमानदार, नेक बनना बहुत ही आवश्यक है। किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करें क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपके कर्मों का अब हिसाब जरूर हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी इल्लीगल वर्क करने से आप बचें। और शनि देव जब आते हैं तो पुराने कर्मों का हिसाब का भी खाता जरूर खोल लेते हैं। तो अपना नया खाता नहीं खुलवाएं, पुराना जो खुला हुआ है उसको चलने दें बस। इस साल कुछ नया इल्लीगल वर्क आपको नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करें, यह आप विशेष ख्याल रखें। दूसरा अगर बात करें तो इस साल शनि की 7.5 चलते हुए भी आपको पैसों का कुछ न कुछ फायदा जरूर हो सकता है और यह अनावश्यक रूप से हो जाएगा, मतलब जिसके लिए आपने एफर्ट नहीं लगाया। तो ऐसा अचानक धन लाभ के भी योग बने हुए हैं कि आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो जाए और यह पूरे साल बना रहेगा। अचानक धन लाभ के योग रहेंगे। व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार के अंदर कुछ न कुछ चेंजेज के योग बने हुए हैं। कोई ना कोई बड़ा चेंजेज आप कर सकते हैं और व्यापार का एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। दूसरी एक और बात, अगर कोई बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, परेशानी दे रहा था, फायदा उतना नहीं हो रहा था जितना आपने सोचा था, तो इस साल आप उस बिजनेस को टाटा बाय बाय भी कह सकते हैं। अर्थात कोई ना कोई बिजनेस जिसकी वजह से आप परेशान थे, तो वह बिजनेस अब आप हो सकता है उस पर पूर्ण विराम लगा दें। इस बात की भी संभावना बनी हुई है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी के साथ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, थोड़े से सावधान रहें। अगर आप कंपिटिटिव बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो इस साल कंपटीशन का स्तर आपको कुछ ज़्यादा ही लगेगा, तो अपनी तैयारी कुछ ज़्यादा रखें। और अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो पहले आपने नहीं किया, आपके लिए अब फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आपको कुछ तैयारी के साथ ही उस बिजनेस में उतरना चाहिए और अपने पार्टनर पर अंधा विश्वास इस साल आपको कम से कम नहीं करना चाहिए। यह मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनको अप्रैल से सितंबर के बीच में कोई ना कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। अप्रैल से सितंबर के बीच में नौकरी के अंदर कुछ परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अगर वो ट्रांसफर की ट्राई करते हैं तो ट्रांसफर भी इस साल हो सकती है। अगर प्रमोशन की ट्राई करते हैं तो प्रमोशन मिलने के भी योग हैं। तो नौकरी के हिसाब से काफी अच्छा है। और दूसरा, अगर मान सम्मान, पदवी, प्रतिष्ठा देखी जाए
तो इस साल मकर राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप लोगों के लिए कोई पदवी मिल सकती है, कोई आपकी डिग्री पूरी हो सकती है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बन सकती है। तो इस चीज के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं और ये पूरी मकर राशि के लोगों के लिए बने हुए हैं। तो इस साल इस बात का पूरा फायदा उठाएं, अवसर है इसका, आप इसको चूके नहीं इस बात से। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, मैरिड लाइफ, रोमांस और फैमिली लाइफ। तो इस साल आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस साल आपके ऊपर प्यार सर चढ़कर बोलेगा। आपको चारों तरफ प्यार ही प्यार दिखाई दे सकता है। आप प्यार की हवा में बहते नजर आएंगे। तो इस साल अपने इमोशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। जिंदगी में किसी नए आदमी का, नई औरत का प्रवेश भी हो सकता है। लव इन फर्स्ट साइट जैसे योग भी बने हुए हैं। तो अपने दिल पर इस साल कुछ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और अगर आप पहले से ही किसी रिलेशन में हैं तो कुछ न कुछ अचानक होने वाले परिवर्तन आ सकते हैं जो कभी विचलित करेंगे और कभी प्रसन्नचित करेंगे। एक जैसा रहने की संभावना कम रहेगी। मैरिड लाइफ लोगों के लिए अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम बिताने की आवश्यकता है। आपसी अंडरस्टैंडिंग को पहले से बेहतर करने की आवश्यकता है। इस साल आपको उन्हें कुछ ज़्यादा समय देना चाहिए, यह समय की ज़रूरत है। फैमिली मैटर्स के बारे में बात करें तो यह आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। परिवार के लिए यह समय मिला जुला है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, एजुकेशनल मैटर्स की। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करने में उन्हें दिक्कत रहेगी। मतलब इस समय आपको डिसिप्लिन में रह के पढ़ाई करने में दिक्कत का अनुभव होगा। तो मेरा यह अनुरोध रहेगा कि इस साल आप थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाएं। और एंटरटेनमेंट के साधन, ऑनलाइन गेमिंग और सोशल प्लेटफॉर्म पर आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा समय ही बिताएंगे। तो इस बातों का आप ज़्यादा केयरफुली ध्यान दें और पढ़ाई पर विशेष अपना फोकस करें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, हेल्थ मैटर्स पर। तो अगर आपको इंडाइजेशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ है तो आपको इस साल कुछ परेशानियां ज़्यादा हो सकती है। इन बीमारियों को थोड़ा सा सीरियसली लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अगर कोई मौसमी बीमारी अगर आपको होती है तो जब मौसम चेंजेज हो तो वह भी होने की संभावना रहेगी। तो मौसमी बीमारियों का भी ध्यान रखें। और अगर कोई ऑपरेशन लंबे टाइम से आप टाल रहे थे तो इस साल वह ऑपरेशन होने की संभावना भी बनी हुई है। तो अपना विशेष ख्याल रखें। लेकिन इस साल आपको रोगों से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। अगर कोई रोग आपकी बॉडी में चल रहा था तो इस साल यह संभावना है कि वह रोग आपको छोड़ दे, टाटा बाय बाय बोल दे। तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और अप्रैल से सितंबर के बीच में इस बात की ज्यादा संभावना है। तो अब बात करते हैं इस साल की इंपॉर्टेंट डेट्स एंड मंथ्स की। सबसे पहली डेट है 16 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, जब शुक्र देव अपनी उच्च राशि में रहेंगे, अर्थात मीन राशि में। और मई का महीना भी बहुत अच्छा है जब शुक्र देव जो है अपनी वृषभ राशि में रहेंगे। 4 मई से 28 मई का समय यह काफी अच्छा है। उसके बाद सितंबर का महीना अच्छा है क्योंकि उस समय बुध और शुक्र दोनों ही अपनी स्व राशि में रहेंगे और बुध देव उच्च के भी रहेंगे क्योंकि वो कन्या राशि में रहेंगे। अब इस साल कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप सफलता की ओर ज्यादा तेज गति से अग्रसर हो सकें? तो पहला उपाय है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड, इन सब का पाठ आप कीजिए। दूसरा उपाय यह है कि आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। एक उपाय और, कहीं भी वृद्धाश्रम में आपको सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। मछलियों को और पक्षियों को खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह भी बहुत अच्छा उपाय है। इसी के साथ में अगर कोई वृद्ध बुजुर्ग अगर आपको कोई नजर आता है जो अपनी मेडिसिन नहीं खरीद पाता है तो आपको उसकी मेडिसिन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यह उपाय करके आप अपने जीवन को ज्यादा आसान बना सकते हैं। अब जानते हैं आपका लकी नंबर। तो आपका लकी नंबर रहेगा 8 और जो लकी डे है वह है शनिवार, शुक्रवार और बुधवार। इस दिन आप किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा जो कार्यक्रम है अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आप अपने दूसरे साथियों को भी बताएं जिससे वह भी भारतीय ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का फायदा उठा सकें। और अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर हम और आप आपकी समस्याओं का स्तर सुलझाने का कर सकते हैं एक समग्र प्रयास, एक सार्थक प्रयास। आशा करता हूं आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।